नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है मई की 27 तारीख और शाम के 6:30 बज रहे हैं और इस वक्त भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो दोस्तों, आज हम अपने मोगरे के पौधे के बारे में बातें करेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि हमारे मोगरे के प्लांट में पूरी गर्मी जो है फ्लावरिंग आती रहे और पूरी गर्मी हमारा प्लांट कलियों से फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों, आप देखें हमारे जो है मोगरे के प्लांट में कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं और इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे एक बहुत ही बढ़िया और फ्री के फर्टिलाइज़र के बारे में बताएंगे जिसको कि आप अगर रेगुलर डालते हैं अपने मोगरे के प्लांट में तो बिल्कुल आपका मोगरे का प्लांट पूरी गर्मी भर फूलों से और कलियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये है हमारा वो फर्टिलाइज़र। तो ये है हमारा जो है बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है बिल्कुल फ्री का होता है। ये केले के छिलकों से बनाया जाता है। जैसे कि हम अपने घरों में केलों को खा के और छिलकों को फेंक देते हैं, तो उनको फेंकने की बजाय आप अपने पौधों के लिए बिल्कुल इस तरह का फ्री का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और दोस्तों, केलों के छिलके में पोटेशियम और भी कई तरह के जो है पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं और इसको जो है रेगुलर डालने से इसमें फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो हमने इस तरह से ये चारों तरफ डाल दिया है। और दोस्तों, इसको आप जो हफ्ते में एक बार डाल सकते हैं और फिर इसके डालने के 4-5 दिनों बाद ही आपको रिज़ल्ट दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, मोगरे का प्लांट जो है परमानेंट प्लांट होता है। विंटर सीजन में तो ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन विंटर सीजन से जैसे ही ये बाहर आता है तो इसमें पत्तियों के साथ साथ कलियां भी बन जाती हैं और हम इसकी बढ़िया तरह से देखभाल करते हैं। इसमें रेगुलर फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमारा प्लांट फरवरी से लेके और दिसंबर तक फ्लावरिंग करता है। तो आप देखें हमारे प्लांट में कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। आगे पीछे सारा प्लांट ही कलियों से भरा हुआ है और इसमें ना बड़े साइज के फ्लावर आते हैं। और मोगरे की है ना कई वैरायटी आती हैं। एक में जैसे स्टार मोगरा आता है, उसकी जो है कली लंबे साइज़ की आती है जिस तरह की ये आ रही है। और ये है हमारा बड़े वाला मोगरा, इसमें बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और ये बुश वैरायटी भी होता है और ये जो है वाइन वैरायटी भी होता है। तो वैसे तो आप चाहें तो कटाई छटाई करके वाइन वाली वैरायटी को बुश वैरायटी का भी आकार दे सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही फ्लावर आके ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो हमें इनकी हल्की सी जो है ब्रांच की पिंचिंग कर देनी चाहिए। थोड़ा सा उसको जो है तोड़ देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जैसे हमने यहाँ इसको तोड़ा है तो आप देखें साइड से 2 ब्रांच निकली हैं, एक ये निकली है और एक ये निकली है। तो 2 ब्रांच निकलती हैं और इसकी टिप पर ही फ्लावर आते हैं। जैसे ये फ्लावर आ रहे हैं दोनों तरफ। तो इस तरह से हमें इसकी बिल्कुल हल्की फुल्की कटाई छटाई हमेशा ही करते रहना चाहिए। और दोस्तों, मोगरा प्लांट की कटिंग को आप
बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। ये प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी कटिंग को लगाने के लिए आपको जो है पतली कटिंग भी इसकी लग जाती है। ये नहीं है कि पेल्सिन के जितनी मोटी हो, आप पतली कटिंग भी इसकी लगा सकते हैं। और या फिर आपका प्लांट इस तरह का है जैसे बुशी प्लांट है, तो आप इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे से इसमें से भी ब्रांच निकलती रहती हैं, डिवाइड होता रहता है। तो आप इसको बिल्कुल डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। और मोगरे के प्लांट से जो है कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि साबुन बनाए जाते हैं, परफ्यूम बनाई जाती है, और इसके फ्लावर पूजा के काम में भी आते हैं, और इनके गजरे भी बनाए जाते हैं। डेकोरेशन के काम में भी मोगरा के फ्लावर का प्रयोग किया जाता है। और मोगरा का प्लांट बिल्कुल फुल सनलाइट में भी आसानी से ही ग्रो हो जाता है और परमानेंट प्लांट होता है। इस पौधे को एक बार अगर हम नर्सरी से ले आते हैं तो फिर ये कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है। और दोस्तों, जब इसको हम ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का जो है प्लांट बन जाता है। और जब इसको गमले में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ गमले के हिसाब से होती है। छोटा गमला देते हैं तो ग्रोथ कम होती है, बड़ा गमला देते हैं और रेगुलर फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फिर इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। इस तरह से जिस तरह से हमारे प्लांट में हो रही है, ये ढेरों फ्लावर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी मोगरे के प्लांट लगा रखे हैं और आपके घरों में केले तो आते ही हैं, तो केले के छिलकों को आप फेंकने की बजाय इस तरह से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बस केले के छिलकों को लेना है, और अब तो गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में तो आप इनको जो है 10 से 15 घंटे भी अगर पानी में भिगो के रख देंगे तो भी फर्टिलाइज़र बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाता है। और सर्दियों में 2 से 3 दिन तक केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाना पड़ता है। मतलब केले के छिलकों को 2 से 3 दिन तक भिगो के रखना पड़ता है। लेकिन गर्मी के कारण इनका फर्टिलाइज़र जल्दी ही तैयार हो जाता है। और जब हम रेगुलर फर्टिलाइज़र डालते हैं तो पौधों में फ्लावर बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और कलियाँ आप देख रहे हैं, कितनी सारी कलियाँ हमारे मोगरे के प्लांट में बनी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।